एक देश जो अपने नॉर्थ से गिरा हुआ है लेबनान से, नॉर्थ ईस्ट से गिरा हुआ है सीरिया से, ईस्ट से गिरा हुआ है जॉर्डन से और साउथ वेस्ट से गिरा हुआ है गाजा स्ट्रिप से। एक देश जो हर दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ता है, वो देश है इजराइल, जिसने कल ईरान पर स्ट्राइक कर दी। इजराइल ने कल रात को ऑपरेशन राइजिंग लायन को लॉन्च किया ईरान की कैपिटल तेहरान में। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान की मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट को, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी को और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमारा ईरान पर अटैक करने का रीजन सिर्फ एक था कि वो जितनी तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है वो वर्ल्ड के लिए खतरा है और सबसे पहले हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल का डायरेक्ट एनिमी है। For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. आपको मैं बता दूं कि ईरान जो है वो लेबनान के अंदर पनपने वाला एक बहुत बड़ा टेरर ग्रुप हिजबुल्लाह को फंड करता है। ईरान ही है जो यमन के हौदीज को प्रोवोक करता है कि वो इजराइल पर स्ट्राइक करे और वो लोग करते भी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में ईरान इतना ज्यादा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को इकट्ठा कर चुका है कि वो 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. और यही इंफॉर्मेशन इजराइल के इंटेलिजेंस तक पहुंचा था, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के उस न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इसे आप अटैक नहीं, इसे आप एक डिफेंस के रूप में कंसीडर करें। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपने सर्वाइवल की लड़ाई करना। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. इस अटैक में ईरान के चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस मोहम्मद बगेरी, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट फरुद्दीन अब्बासी और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मोहम्मद मेहदी भी इस हमले में मारे गए। ईरान के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन जनरल हुसैन सलामी भी इस अटैक में मारे गए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनका ये डिफेंस तब तक चलेगा जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि अब ईरान जो है वो ऐसा कोई मेजर थ्रेट नहीं है इजराइल के लिए। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया इजराइल के खिलाफ और बोला है कि अब इसका जवाब इजराइल को जरूर मिलेगा। इजराइल एक छोटा सा देश ऐसी जगह पर बसा हुआ है, उसके बावजूद भी इतना मजबूत है। उसका कारण है इजराइल के लोग, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं कैसी भी सिचुएशन हो। इवन वहां का जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है हर एक चीज में। अभी जो रीसेंट स्ट्राइक हुआ है उसमें भी ऑपोजिशन लीडर जो है वो खुलकर सपोर्ट कर रहा है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को। All Israelis stand behind this strike.